सौरभ हूँ। मैं जीरियाट्रिशियन हूँ जो एजेड लोगों की केयर में स्पेशलाइज किया हुआ है मैंने। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आकाश शुक्ला ने एक नया कोर्स शुरू किया है, सर्टिफिकेट कोर्स है ये। और इसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी कैसे देखभाल करनी है, उनको कैसे संभालना है, खासतौर पर जो अकेले रह रहे हैं तो उनको कैसे, क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्या साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसके हिसाब से उनको क्या प्रॉपर ट्रेनिंग दे के हम उनको केयर के लिए स्पेशलाइज करवाएंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। तो इसके बाद आगे चल के जैसे ओल्ड एज होम्स हैं या जो अकेले रह रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, उनके पास वो एज ए करके उनको एम्प्लॉय कर सकेंगे। और आगे और लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें और आगे बढ़ सकते हैं, ओल्ड एज होम्स बनाने में, ओल्ड एज होम सेंटर्स क्रिएट करने में। डे केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वो उनको अच्छे से डेली एक्टिविटीज़ मैनेज करा सकते हैं। उसके लिए ये प्रोग्राम लाभकारी है। जनसंख्या के आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि लगभग 5 साल में टोटल पॉपुलेशन के 40% बुज़ुर्ग लोग होंगे। और बुज़ुर्ग कौन होगा? जो आज युवा हैं, कल प्रौढ़ होंगे, परसों बुज़ुर्ग होंगे। ये एक क्रम है। समाज में आप देख रहे हैं कि थोड़ा संवेदनहीनता बढ़ी है, 2 पीढ़ियों में गैप बढ़ा है। अगर कहीं बहुत आदर और सम्मान है बुज़ुर्गों के लिए तो कहीं पे गाली गलौज, हिंसा भी है। ये दोनों गैप भरे जाएं, हमारी युवा पीढ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो और इसके अलावा हमें बुज़ुर्गों की बेहतर देखभाल हो, उनके अनुभवों का लाभ समाज को मिले। और आज हम सब लोग ये बेहतर तरीके से समझ सकें कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके वो शिकार होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता कि उनके कारण जैसे उनको मतिभ्रम हो जाता है, तो हम सोचते हैं सनक हो गई, 60 साल के हो गए, सनक हो गई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो उनके मेडिकल लक्षण, सोशल, इमोशनल, उनकी नर्सिंग, उनके आहार, और जो बुज़ुर्ग लोग हमारे वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं उनके साथ हमारे प्रतिभागी थोड़ा सेंसिटाइज हों, ज़्यादा समझ सकें, एक दूसरे के बीच में जुड़ाव बने। ये पीढ़ी की जो संवेदनहीनता थोड़ी समाज में पड़ी है, थोड़ा इस तरफ से भी उस तरफ से भी जुड़ाव हो और ये काम करे, इस प्रयास में कोर्स है। मध्य प्रदेश का एक चिरपरिचित चेहरा है। अक्सर आपने उन्हें अनेकों आकाशवाणी और दूरदर्शन और मीडिया चैनल्स के कार्यक्रमों में देखा होगा। सामाजिक क्षेत्र में बहुत जुड़ी हुई हैं। साथ ही शील निकेतन विद्यालय समूह की संचालक हैं, लायनेस क्लब की प्रेसिडेंट रही हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। और उससे भी अच्छी बात कि ये जो आज पाठ्यक्रम का उद्घाटन समारोह है, ओल्ड एज केयर पाठ्यक्रम, उसकी प्रतिभागी भी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ संचालक। तो बोध के निर्वहन हेतु एवं समाज में बुजुर्गों की देखभाल की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वृद्धजनों की देखभाल विषय पर 3 माह का सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ किया गया है। प्रदेश में अपनी तरह के अनूठे इस पाठ्यक्रम को महिला अध्ययन विभाग द्वारा 2 वर्ष तक किए गए शोध अध्ययन बढ़ते वृद्धाश्रम, टूटते परिवार के निष्कर्षों के आधार पर तैयार किया गया है। इस समारोह का उद्घाटन सुप्रसिद्ध समाज सेवी, कर्मयोग की साक्षात मूर्ति श्री सिद्ध भाऊ जी ने की। अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर निशा दुबे जी कर रही हैं। मुख्य अतिथि निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश पांडे कर रहे हैं।
विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अतुल मिश्रा, संचालक आनंद धाम भोपाल, श्री एस.के. सारस्वत, अध्यक्ष सीनियर सिटीजन फोरम भोपाल, एवं डॉक्टर शशि राय जो वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, अनुभवी हैं, हमारे बीच हैं। महिला अध्ययन विभाग बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा संचालित वृद्धजन देखभाल सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के शुभारंभ के उद्घाटन समारोह में आप सभी महानुभावों का ओल्ड एज केयर, वृद्ध जन देखभाल, इस 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स का उद्घाटन समारोह है। इस उद्घाटन समारोह की प्रतीक्षा या यूं कहें कि तैयारी में लगभग और हमारे सहयोगी 3 वर्ष से कर रहे थे। मुझे शीला जी ने आज 3 काम सौंपे हैं। एक तो विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी कुलपति की ओर से, अपने सारे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं यहाँ बैठे अपने मंचासीन अतिथियों का, वृद्धाश्रम विशेष तौर पे आनंद धाम से पधारे अपने बुजुर्ग माता पिता का, अपने साथी प्रोफेसर्स का, शहर के गणमान्य नागरिकों का, मीडिया का, सभी का स्वागत करूं। मित्रों, मैं एक बात सबसे पहले ही प्रारंभ में कहना चाहूंगी। कुलपति जी से मैंने बात 3 दिन पहले की और ये जो कुछ आप स्वरूप देख रहे हैं ये मात्र 3 दिन की तैयारी है जो प्रत्यक्ष दिखती है। लेकिन चूंकि इस पाठ्यक्रम की तैयारी मैंने जैसा कहा कि 3 वर्ष से थी, मुझसे ज़्यादा आप लोगों ने की हुई थी, तो कार्यक्रम आपकी उपस्थिति में भव्यता से शुरू हो रहा है। आज इस समारोह के उद्घाटनकर्ता सम्माननीय सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री सिद्ध भाऊ जी, हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी, अध्यक्षता कर रही हमारी ही कुलपति प्रोफेसर निशा दुबे जी, विषय विशेषज्ञ वरदान हॉस्पिटल से डॉक्टर अतुल सौरभ, हेल्पेज इंडिया से डॉक्टर एस.के. शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि श्री आर.पी. मिश्रा जी, डॉक्टर शनि, जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं सिर्फ SMS कर पाई या उनमें से कुछ को दूरभाष से सूचना दे पाई। मैं अपने ऊपर इतनी सहजता से, इतनी सरलता से आप सब यहाँ आए और इस पाठ्यक्रम को आज उद्घाटित किया। मित्रों, एक चीज जरूर आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगी। कि 27 वर्ष के अपने शिक्षकीय जीवन में कई ऐसी घटनाएं, अच्छी बातें मुझे स्मरण हैं, ऐसे कार्य याद आते हैं जिसने मुझे बहुत खुशी दी। लेकिन आप विश्वास माने, ईमानदारी से कहना चाहती हूँ कि शायद ये एक ऐसा पहला प्रयास है जिसने मुझे खुशी से अधिक संतोष दिया है, विश्वास दिया है और लगा है कि शिक्षक होने के नाते समाज का जो ऋण मेरे ऊपर है, शायद इस माध्यम से विश्वविद्यालय के कुछ प्रयासों से उस ऋण से उऋण होने की ओर मैं बढ़ सकूं। मैंने कोशिश ये भी की है कि बहुत गर्व से ये कहती रही हूँ कि महिला अध्ययन विभाग प्रदेश का इकलौता विभाग है। इस गर्व के साथ दायित्व बोध का भी अनुभव किया है। उसी दायित्व बोध के नाते इस सामाजिक जवाबदेही को लेने की कोशिश की हूँ, वो भी उस परिदृश्य में जब जनसंख्या के आंकड़े निरंतर गवाही देते हैं कि आगे के 5 वर्षों में लगभग
समूची जनसंख्या का 40% बुजुर्ग होंगे। जो कल आज प्रौढ़ हैं उन्हें कल बुजुर्ग होना है। ये तो एक निरंतर है, एक निरंतरता है जिसमें हर किसी को आगे जाना है। मेरे पास बहुत खूबसूरत से भी कुछ SMS आए कि अच्छा हुआ आपने आज से ही हमारा ध्यान रखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रयास के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय का ये प्रयास होगा कि हम सब कल जो निश्चित तौर पे अपने अनुभव भरी उम्र के पड़ाव में जब पहुंचेंगे तो हमारी वो उम्र बहुत रिच हो, बहुत स्वस्थ हो, बहुत एनर्जेटिक हो और हम समाज के लिए बहुत कार्य कर सकें। मैं नहीं मानती कि 60 या 65 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसकी सारा जीवन की सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि 65 साल से 80 वर्ष के बीच का जो वक्त है वो सबसे ज़्यादा अनुभवों से भरा हुआ वक्त होता है जो कोई भी व्यक्ति समाज को दे सकता है, बशर्ते कि वो शारीरिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर बहुत सुदृढ़ हो। ये पाठ्यक्रम ये भी प्रयास करेगा। मित्रों, मैंने भी और आपने भी निश्चित तौर पे ऐसे दृश्य अपने घर में, अपने परिवारों में और अपने पड़ोस में, समाज में ज़रूर देखे होंगे कि जहाँ कुछ परिवारों में बुजुर्गों के प्रति बहुत आदर है, सम्मान है, संस्कार है, वहीं कुछ परिवारों में, कुछ समाजों में उन्हीं बुजुर्गों के प्रति बहुत गाली गलौज है, हिंसा है और धीरे एक सीलन भरी कोठरी की ओर धकेल दी जाती है। उस वक्त शायद वो पीढ़ी, उनके ही बच्चे ये भूल जाते हैं कि ऐसा ही कल कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी चूक संस्कार में देने में बुजुर्ग पीढ़ी को हुई कि उनके साथ आज ये परिणति होने की स्थिति बनी। हमारे कुछ बुजुर्गों ने मुझसे कहा, बहुत ईमानदारी से कहा, इस तबका है उस पर काम करते हैं, मैं ज़रूर उनसे भविष्य में अनुरोध करूँगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे वो बैठे नजर आ रहे हैं, मीडिया से जुड़े वर्ग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस संवेदनशीलता को बढ़ाने में मुझे लगता है मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। अगर मीडिया बार बार कहती है मरा मरा तो राम हो जाता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोई पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हमने अभी विश्वविद्यालय की ओर से नहीं करी और निरंतर मीडिया ने इसे छापा है, निरंतर फेसबुक पे हमको नोट्स मिल रहे हैं, निरंतर बातें हो रही हैं, तो इस तरीके से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। 3 दिन से मित्रों संतोष के साथ मैं प्रसन्न हूँ। जैसे ही सिद्धू भाऊ जी से मैंने संपर्क किया, सिद्धू भाऊ जी ने जिस तरीके से मुझसे फ़ोन पे कहा कि बहन मैं चाहता हूँ ये कार्यक्रम हमारी संस्थाओं में ही नहीं पूरे विश्व में फैले, ये बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सौरभ को जब मैंने पहली बार फ़ोन किया, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कहा कि मैडम पता नहीं हम कितने दिनों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कोई पाठ्यक्रम शुरू हो और मुझे हेल्पिंग हैंड्स मिले। मैंने मिश्रा जी से चूँकि निरंतर आनंद धाम जाती हूँ बात करी तो उनका नहीं, हमारा आनंद धाम बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर बनने के लिए तैयार है। शशि दीदी बैठी हुई हैं, SK शर्मा साहब खुद एक दिन चल के आए और उन्होंने कहा कि जो आपके विद्यार्थी होंगे हम उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने हेल्पेज इंडिया की वेबसाइट का उपयोग करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे। अगर इतने सारे लोग समाज के लिए खड़े होते हैं तो ये अभी प्रारंभ है। मुझे बहुत खुशी होगी कि ये पाठ्यक्रम और जिसको कि हम 3 महीने बाद अपने अनुभवों के साथ, अपने प्रतिभागियों के अनुभव के साथ, अपने विषय विशेषज्ञों के अनुभव के साथ फिर रीडिज़ाइन करेंगे और रीडिज़ाइन करते ही रहेंगे क्योंकि इसमें अनुभव का मामला ज़्यादा है। और इसके बाद ये सारी दुनिया में चले, हम एक स्वस्थ समाज बना पाएँ, भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण कर पाएँ, रिश्तों में प्रगाढ़ता आए, जिससे युवा पीढ़ी भी संपन्न हो, हमारे बुजुर्गों की भी बेहतर देखभाल हो। कोशिश ये हो कि हमारे कोई भी बुजुर्ग किसी वृद्धाश्रम में न जाएं और अगर जाएं तो उनका वहाँ पे भी और अच्छा बेहतर प्रबंधन हो। ये सारे प्रयास इस पाठ्यक्रम के माध्यम से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ अपने सारे सहयोगियों के साथ। इस पाठ्यक्रम को बनाने में मुझे मालूम नहीं यहाँ इस वक्त उपस्थित हैं कि नहीं,
मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश मांझी जी का, डॉक्टर अतुल्य सौरभ जी का, कार चिकित्सक वृद्धजन देखभाल, CSK शर्मा जी, स्टेट मैनेजर हेल्पेज इंडिया, डॉक्टर शशि राय, वरिष्ठ शिक्षाविद, तालियां स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। अब हम ताली बजाएंगे।